बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Saud bought a car for 7 lakh rupees and got it insured at 4.2% annual premium for 3 years. Calculate the how much premium he had paid in 3 years if depreciation rate is 12%. तो सऊद ने एक कार खरीदी जिसकी प्राइस 7 लाख रुपीस है, जबकि उसने उसे इंश्योर्ड करवाया तो इंश्योरेंस का जो रेट है पर ईयर का वो 4.2% फॉर 3 ईयर्स है। फर्स्ट ईयर के लिए भी यही रेट, सेकंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए भी 4.2% ही इंश्योरेंस का रेट रहेगा। कैलकुलेट द हाउ मच प्रीमियम ही हैड पेड इन 3 ईयर्स। हमें ये मालूम करना है उसे 3 सालों में कितना प्रीमियम जो है वो टोटल पे करना पड़ा। इफ़ डेप्रिसिएशन रेट इज़ 12% है, अगर डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 12% हो। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? एक चीज़ की वैल्यू वक्त के गुजरने के साथ साथ कम होते चले जाना। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की वैल्यू है 1 लाख, तो 1 ईयर के बाद उसकी जो प्राइस है वो 1 लाख से कम होकर 80,000 हो जाती है। इसे डेप्रिसिएशन रेट कहते हैं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ उस चीज़ की अमाउंट में, एसेट में, उस एसेट में वैल्यू में कमी आ जाना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ कार है, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, प्राइस ऑफ कार, और वो उसने दी हुई है 7 लाख रुपीस। उसके बाद सेकेंडली उसने इंश्योरेंस का रेट दिया हुआ है, तो हम इंश्योरेंस रेट लिखेंगे, रेट ऑफ इंश्योरेंस, और रेट ऑफ इंश्योरेंस उसने यहाँ पे दिया हुआ है 4.2%। और थर्ड थिंग उसने हमें यहाँ पे दी हुई है वो है डेप्रिसिएशन रेट, तो हम डेप्रिसिएशन रेट लिख लेंगे जो कि 12% है। डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 12%। उसके बाद टाइम पीरियड उसने हमें दिया हुआ है जो कि 3 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लेते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है। कैलकुलेट द हाउ मच प्रीमियम ही हैड पेड इन 3 ईयर्स। हमें फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रीमियम का फाइंड करने के लिए भी हमें इंश्योरेंस रेट 4.2% लेना है, सेकंड के लिए भी यही और थर्ड के लिए भी यही। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रीमियम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, और फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो इंश्योरेंस रेट है 4.2%, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो टोटल प्राइस है कार की, टोटल अमाउंट है उसके साथ, और वो है 7 लाख रुपीस। तो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है, और डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको विदाउट डेसिमल लिखना है, और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0 आ जाएगा। उसके बाद इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है, तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हमें इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लेना है। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 7 लाख रुपीस। तो अब यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल, और ये 0 इस 0 से कैंसिल। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, 42 मल्टीप्लाई बाय 700। तो हमें 700 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 42। 2 0 टाइम्स 0, 2 0 टाइम्स 0, 2 7 टाइम 14। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉस यूज़ कर लेना है। उसके बाद इस नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 0 टाइम्स 0, 4 0 टाइम्स 0 एंड 4 7 टाइम 28। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 0 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 8 9 एंड 2। तो यूँ हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की जो अमाउंट है वो क्या आ गई है, 29,400 रुपीज़। तो अब हमें जो है वो डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर फाइंड करना है। डेप्रिसिएशन रेट 12% है और टोटल प्राइस कार की 7 लाख रुपीस है। ठीक है, तो अब हम जो है वो डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं।
डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। डेप्रिसिएशन को हमें फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट ईयर का हमें फाइंड करना है, आफ्टर 1 ईयर का फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का उसने हमें दे दिया हुआ है। हमें सेकंड आफ्टर 1 ईयर का फाइंड करना है डेप्रिसिएशन रेट। हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, रेट क्या है इसका 12%, और टोटल प्राइस कार की कितनी है 7 लाख। तो हमें 12% ऑफ 7 लाख जो है ये फाइंड करना है। तो इससे हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें परसेंटेज है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, और ऑफ मीन मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 लाख से। तो हमारे पास ये 20 इस 20 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 12 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 7000। तो अब हम 7000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 टाइम्स 0, 20 टाइम्स 0, 20 टाइम्स 0 एंड 27 टाइम 14। उसके बाद हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम एक क्रॉस यूज़ कर लेते हैं। 10 टाइम्स 0, अगेन 10 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन 10 टाइम्स 0 आ जाएगा, और उसके बाद 17 टाइम्स 7। अब इनको हम ऐड कर लेंगे 0 0 एंड 0, उसके बाद 4 + 0 4, और 1 + 7 क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे पास डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर वो क्या आ गया अमाउंट 84,000 रुपीज़। तो अगर हमारे पास टोटल प्राइस जो है वो 7 लाख रुपीज़ हो और उसका 12% फाइंड किया जाए तो वो 84,000 रुपीज़ बनते हैं। तो इसका मतलब कि हमें डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर जो फाइंड करने के लिए जो टोटल प्राइस है हमारे पास 7 लाख रुपीज़, और इसमें से जो हमारे पास कम हुई है प्राइस वो कितनी होगी है 84,000। 12% हमने फाइंड किया है टोटल प्राइस का और वो आया है 84,000। तो हमें टोटल प्राइस में से ये जो 12% की अमाउंट आई है इसको सेपरेट करना है। तो इससे हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन प्राइस आ जाएगी आफ्टर 1 ईयर के बाद, उस चीज़ की, उस कार की प्राइस कितनी रह जाएगी। तो हम 7 लाख रुपीज़ में से सेपरेट कर देंगे 84,000 को। तो यहाँ पे 0 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 - 4 क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, और 9 - 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1, और चूंकि यहाँ से 1 कैरी इधर मूव किया था तो इधर रिमेनिंग 6 रह गए हैं। तो इट मीन्स के 6,16,000 रुपीज़ जो है वो अमाउंट जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी 6,16,000 रुपीज़। अब हमें जो है वो सेकंड प्रीमियम जो है वो इस अमाउंट पर फाइंड करना है, और सेकंड प्रीमियम के लिए हमें इंश्योरेंस रेट इसी को लेना है, और फिर उसके बाद जो सेकंड ईयर का प्रीमियम आएगा उस पर भी हमने 12% फाइंड करके तो हमारे पास डेप्रिसिएशन प्राइस आ जाएगी। तो सेकंड प्रीमियम फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड प्रीमियम। तो सेकंड प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास अमाउंट आई है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जो रेट ऑफ इंश्योरेंस है हमारे पास 4.2% इसके साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रीमियम के लिए 4.2% ऑफ, तो हमारे पास क्या अमाउंट आई है जो रिमेनिंग है 6,16,000 रुपीज़। तो अब हम 4.2% इस अमाउंट का फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें पॉइंट की प्लेस पे 1 डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0। उसके बाद परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 100 लिखना है, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 6,16,000 रुपीज़। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल, और ये 0 इस 0 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 42 मल्टीप्लाई बाय 616। तो अब हम 616 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 के साथ। तो 2 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा, 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3, और 2 6 टाइम 12। उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 6 टाइम 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 2 ऐड किया तो 6, और 4 6 टाइम 24। अब इनको ऐड कर लेंगे, 2 3 + 4 7, 2 + 6 8, 1 + 4 5 एंड 2। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है सेकंड प्रीमियम की 25,872। तो अब हमें डेप्रिसिएशन जो है आफ्टर 2 ईयर्स फाइंड करना है। आफ्टर 1 ईयर हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें डेप्रिसिएशन जो है वो आफ्टर 2 ईयर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स।
तो इसको फाइंड करने के लिए हमें 12% फाइंड करना है। ये जो हमारे पास सेकंड पे अमाउंट आई थी आफ्टर 1 ईयर के बाद, इस अमाउंट का अब हमें 12% फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास ये अमाउंट थी, इसका हमने 12% फाइंड किया तो हमारे पास जो है वो 84,000 रुपीज़ आए, ठीक है। और अब हमें 12% इस अमाउंट का जो है 6,16,000, इसका हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर। तो 12% हमें फाइंड करना है ऑफ, और किस वैल्यू का, जो कि हमारे पास आफ्टर 1 ईयर के बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट आई है उसके साथ, और वो है 6,16,000। 12 आ जाएगा और परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6,16,000। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 12 मल्टीप्लाई बाय 616, और साथ में हमारे पास 1 टाइम 0 आ जाएगा। अब हमें 6160 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 6160 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 20 टाइम 0, 26 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3, और उसके बाद 26 टाइम 12। तो हमारे पास यहाँ पे क्या अमाउंट आ गई है 12320, और चूंकि हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेना है। 10 टाइम 0, 16 टाइम 6, 11 टाइम 1 एंड 16 टाइम 6 है। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2 + 0 2, 3 + 6 9, और उसके बाद 2 + 1 3, और 1 + 6 क्या आ जाएगा 7। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गया है 73,920 रुपीज़। अब ये जो हमारे पास अमाउंट थी, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को हमें फाइंड कर माइनस करना है, तो इससे हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन प्राइस आ जाएगी आफ्टर 2 ईयर की। तो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर हमारे पास आई थी 6,16,000 रुपीज़। तो इस 6,16,000 रुपीज़ का हमने 12% फाइंड किया है, तो वो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है 73,920 रुपीज़। अब हमें डेप्रिसिएशन प्राइस फाइंड करने के लिए ये जो अमाउंट थी आफ्टर 1 ईयर की डेप्रिसिएशन के बाद आई, इसमें से ये जो इसका 12% आया है इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास ये जो अमाउंट है 6,16,000, इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है जो इसका 12% आया है हमारे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट उसको, और वो है 73,920 रुपीज़। 73,920 रुपीज़। तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो इससे हमारे पास डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स जो है वो आ जाएगी। तो 6,16,000 इसमें से हम सेपरेट कर लेंगे 73,920 रुपीज़ को। तो 0 - 0 0 आ जाएगा, और 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे। इस 6 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गया, 9 - 9 0, यहाँ पे रिमेनिंग 5 है चूँकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 5 - 3 क्या आ गया 2। यहाँ पे 1 है तो 1 से 7 सेपरेट नहीं होंगे। इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 - 7 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्राइस कितनी हो गई है आफ्टर 2 ईयर के बाद 5,42,080 रुपीज़। अब हमें थर्ड प्रीमियम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो अब हमें थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है, और थर्ड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रेट ऑफ इंश्योरेंस है वो 4.2% है, और जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग रह गई है वो 5,42,080 रुपीज़ है। तो हम जो रेट ऑफ इंश्योरेंस है उसके साथ, और ये जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई है डेप्रिसिएशन की प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स के साथ, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड प्रीमियम आ जाएगा 4.2% जो कि रेट है हमारा इंश्योरेंस का, और मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन की 2 ईयर्स की, वो है 5,42,080 रुपीज़। तो 42 इसको लिखेंगे, और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल की प्लेस पे 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम 0, उसके बाद परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 542,080। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 0 हमारा इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 42 ओवर 10 टाइम क्या आ गया 100, और मल्टीप्लाई क्या आ गया 54208। अब इन दोनों नंबर्स की हम कटिंग कर लेंगे, तो ये दोनों नंबर हमारे 2 के टेबल से इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है। तो 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2, और 2 5 टाइम 10, और यूँ 2 50 टाइम 100, और 2 21 टाइम क्या आ गया 42। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 21 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 54204।
5208 54208। अब 50 है और 54208 है, तो इन दोनों नंबर्स की भी हम कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल यूज़ करते हैं, तो 225 टाइम 50 और 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे में और 14, तो 2 7 टाइम 14, और यहाँ पे 20 है तो 2 10 टाइम 20, और 8 है तो 2 4 टाइम 8। तो यूँ हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग 21/25 एंड मल्टीप्लाई बाय 27104। अब हम 27104 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसको हम डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर डेसिमल में आना है, इसलिए कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 27104 से। 21 मल्टीप्लाई बाय 27104, तो यूँ हमारे पास क्या आ गया है, 27104 को 21 से मल्टीप्लाई करने से 569184, और इसको हमने डिवाइड करना है 25 से। तो हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 25 के साथ। तो यूँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 22,767.36 इतने रुपीस जो है वो हमारे पास थर्ड प्रीमियम की अमाउंट के आ जाएंगे। अब हम डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर फाइंड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर, हमें पता है डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 12% है, और हमें यहाँ पे 12% किसका फाइंड करना है, जो कि हमारे पास डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स की आई थी उसके साथ, और वो है 542,080। तो अब हम डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर फाइंड कर लेते हैं, और ये हमने 2 ईयर्स का, आफ्टर 2 ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आई थी उसका 12% मजीद आगे फाइंड करना है। तो इससे डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स आ जाएगा। जो 12 है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ इन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 542,080। अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह गया 12 मल्टीप्लाई 54208, और इसको हमने डिवाइड कर लेना है 10 के साथ। तो पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 54208 के साथ। तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 54208। तो यूँ 12 को 54208 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आया है, 650496। इसको हमें डिवाइड कर लेना है 10 के साथ, डिवाइडेड बाय 10। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 65,049.6 रुपीज़। तो अब हमें डेप्रिसिएशन प्राइस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ये सेकंड आफ्टर 2 ईयर्स का जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई थी, इसको हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है ये जो डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स की अमाउंट आई है इसमें से। तो इससे हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 3 ईयर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन थी आफ्टर 2 ईयर्स की वो है 542,080, 542,080। इसको सेपरेट करना है, माइनस करना है। डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स है जो कि 65,049.6 इसको, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 542,080, और इसको हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है 65,049.6 को। तो यूं हमारे पास क्या आंसर आ गया, 477,030.4 रुपीज़। अब हमें जो है वो टोटल पेड प्रीमियम फर्स्ट ईयर का, सेकंड प्रीमियम, थर्ड प्रीमियम, तीनों को ऐड कर लेना है। तो हमें मालूम हो जाएगा, जैसा कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था, कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही हैड पेड इन 3 ईयर्स। तो हमने फर्स्ट प्रीमियम भी फाइंड कर लिया, सेकंड भी, थर्ड भी। तो अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल पेड प्रीमियम कितना है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेड प्रीमियम। 3 सालों में, 3 ईयर्स में उसने टोटल कितना प्रीमियम जो है वो पेड किया। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर का जो फर्स्ट प्रीमियम था वो था 29,400 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 29,400
प्लस इसमें हमें ऐड करना है जो कि हमारे पास सेकंड प्रीमियम आया था उसको। तो सेकंड प्रीमियम की यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है और वो है 25,872 रुपीज़। तो हम इसको ऐड करेंगे सेकंड प्रीमियम की अमाउंट को 25,872 और सेकंड प्रीमियम की अमाउंट के बाद हमें थर्ड प्रीमियम की अमाउंट को ऐड करना है और थर्ड प्रीमियम हमने फाइंड किया है और वो हमारे पास आया है 22,767.36। तो इन तीनों वैल्यूज़ को, ये फर्स्ट प्रीमियम था, ये सेकंड प्रीमियम और ये थर्ड प्रीमियम, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल पेड प्रीमियम कितना है 29,400 और इसमें हमें प्लस करना है 25,872 25,872 और इसमें हमें प्लस करना है 22,767.36 को। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है, टोटल पेड प्रीमियम कितना आया है 78,039.36 रुपीज़। तो एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें प्राइस ऑफ कार दी हुई थी, रेट ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ था, टाइम पीरियड और डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, उसने हमें कहा था कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही हैड पेड इन 3 ईयर्स। तो हमें 3 ईयर्स के प्रीमियम फाइंड करने थे, फर्स्ट प्रीमियम, सेकेंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम। तो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या किया कि ये जो हमारे पास है रेट ऑफ इंश्योरेंस था 4.2%, ये उसने तीनों ईयर्स के लिए दिया हुआ था। फर्स्ट ईयर के लिए भी 4.2% ही, सेकंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए भी। तो हमें सबसे पहले इस रेट को, ये जो टोटल प्राइस है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई और वो हमारे पास आ गई 29,400 रुपीज़। इसके अलावा उसने डेप्रिसिएशन रेट भी दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, इस टोटल प्राइस पर डेप्रिसिएशन रेट जो कि 12% था उसका फाइंड किया तो वो हमारे पास 84,000 रुपीज़ आया। ये डेप्रिसिएशन जो अमाउंट आई, हमने टोटल प्राइस में से इस अमाउंट को माइनस किया तो हमारे पास से डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर आ गई कि एक साल में जो गाड़ी है उसकी प्राइस कम होकर 7 लाख से कम होकर 6,16,000 हो गई। अब इस अमाउंट पर हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड करना था। तो इस अमाउंट पर हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड किया, रेट जो कि इंश्योरेंस का वही फिक्स था 4.2%। तो सेकंड प्रीमियम हमारे पास आ गया 25,872 रुपीज़। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने 1 ईयर का फाइंड किया। अब हमें डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर फाइंड करना था। तो पहले थी हमारे पास अमाउंट 7 लाख, अब हमारे पास अमाउंट रह गई थी 6,16,000। अब हमें इस अमाउंट पर 12% फाइंड करना था। तो वो हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास 73,920 रुपीज़ आया था। तो फिर हमने क्या करना था कि जो हमारे पास ये अमाउंट थी 6,16,000, इसमें से इसका जो 12% आया था उसको हमने माइनस किया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर आ गई और वो 542080 आ गई। फिर हमने इस अमाउंट पर जो है वो थर्ड प्रीमियम फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 22,767.36 रुपीज़। ठीक है, थर्ड प्रीमियम फाइंड करने के बाद हमने डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर के बाद आफ्टर 3 ईयर फाइंड करना था। तो अब हमने आफ्टर 3 ईयर जो फाइंड करना था वो इस अमाउंट पर जो कि 2 ईयर की आफ्टर 2 ईयर की अमाउंट थी, इस पर हमने डेप्रिसिएशन रेट जो कि 12% था उसको फाइंड आउट करना था। तो वो हमारे पास आ गया था डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर 65,049.6 रुपीज़। फिर इस पर हमने डेप्रिसिएशन प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना था कि जो हमारे पास रिमेनिंग था 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन था उसमें से हमने माइनस करना था ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर आया था उसको। तो इसको हमने माइनस किया तो इससे हमारे पास डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 3 ईयर आ गई। तो उसके बाद हमने टोटल पेड प्रीमियम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम था 29,400 रुपीज़ और सेकंड प्रीमियम जो हमारे पास आया था 25,872 रुपीज़ और थर्ड प्रीमियम जो हमारे पास आया था 22,767.36 रुपीज़। इन तीनों को हमने ऐड किया, फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम। तो इससे हमारे पास टोटल पेड प्रीमियम आ गया 78,039.36 रुपीज़।